हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के भी तो गोल्स होते हैं ना, उनका भी तो कुछ होता है एम जिसे उन्हें अचीव करना होता है। तो वो प्राप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आता है भाई? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप मान लो कोई भी बिजनेस है तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यही तो होगा कि वो कैसे भी करके मार्केट में अपना पैर टिका सके, वो मार्केट में स्टैंड कर सके, यानी कि सर्वाइव कर सके। तो ये क्या हो गया हमारा? सर्वाइवल। उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा क्या होगा भाई? प्रॉफिट कमाना। अगर उसने सर्वाइव कर लिया तो वो यही तो चाहेगा कि वो आगे जाके प्रॉफिट कमाए, कैसे भी करके प्रॉफिट गेन करे, है ना। तो ये उसका क्या हो गया? दूसरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्यों कमाया जाएगा भैया? अपनी कॉस्ट निकालने के लिए, प्रोडक्टिविटी को, है ना, अपनी कॉस्ट को निकालने के लिए प्रोडक्ट की, वो क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो भाई लॉस में जाएगी कंपनी। तो उसका दूसरा मोटिव क्या हो गया? प्रॉफिट कमाना। तीसरा मोटिव क्या होगा? ग्रोथ। कोई भी कंपनी है वो सर्वाइव कर ली, उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो वो तीसरा क्या चाहेगा? वो ग्रोथ ही तो करना चाहेगा कि कैसे भी ना कैसे करके वो ग्रोथ करे, उसका नाम हो, बहुत ज़्यादा अचीव करे, उसका सेल्स टर्नओवर बढ़े, आरओआई बढ़े, है ना। तो यही तो चाहेगा उसका। नाउ आपका इसके अंदर आता है दूसरा टॉपिक, सोशल ऑब्जेक्टिव। आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अब सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो होते हैं कुछ मैनेजमेंट के। वो क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्टिव जो कि समाज के, यानी कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए होंगे, वो हमारे क्या होंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ करना, वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। एक कंपनी का हमेशा कोई ना कोई सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा? लाइक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों का वो करना, है ना, टेक्नोलॉजी का या फिर प्रोडक्ट का यूज़ करना। ओके। आपका सेकंड उसके अंदर क्या आएगा? गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में भी देना, या फिर हाँ भाई जो गरीब सेक्शन है या जो भी जिनको ज़रूरत है उन सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। थर्ड आपका आएगा इसमें फ्री एजुकेशन देना, चाइल्ड्स को, है ना, गर्ल चाइल्ड को या फिर किसी को भी जहाँ भी हो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये हमारे क्या हो गए? सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए। हर किसी न किसी कंपनी के होंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर हम उस वहाँ के आसपास कंपनी खड़ी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हमारा कोई ना कोई सोसाइटी के लिए भी तो कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है, तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। नाउ आपका थर्ड टॉपिक है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई अब किसी बिजनेस में, कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके प्रति भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। तो मैनेजमेंट का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एम्प्लॉयज़ के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रखना, ये उसका क्या हो गया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। जस्ट लाइक क्या कर सकते हैं हम एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करना भाई? उनको उनके कम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना, उनकी ग्रोथ करना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, है ना। ये सब क्या हो गए? हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गए। किसके थ्रू, किसके रिगार्डिंग हो गए? ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हो गए। एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम करते हैं ना, उनको ध्यान में रखते हुए जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे वो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे।